बात अब उत्तरकाशी सुरंग हादसे की करेंगे, जिसमें फंसे 41 मजदूरों को बचाने का पहाड़ तोड़ फाइनल ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अमेरिकी मशीन ने काम शुरू कर दिया है ताकि मजदूरों को निकाला जा सके। कम से कम 5 से 6 योजनाओं को ध्यान में रखकर खुदाई की जा रही है और इस बीच आज सुबह कई मजदूरों से संपर्क स्थापित होने के बाद उनका वीडियो सामने आया और परिवार वालों ने राहत की सांस ली। मुख्यमंत्री धामी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और पीएम को हर अपडेट दिया जा रहा है। दो छोर से टनल के 2 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ और मेरे सहयोगी अमित जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। सबसे पहले आशुतोष, आपका रुख करते हुए, काम जो आज शुरू होना था सुबह से ही उस पर लगातार प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं, प्रदेश के सूबे के सीएम नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस बीच अब कोर्ट ने भी जवाब मांग लिया है। तो इस रिपोर्ट में अब क्या लिखा जाएगा, कहां तक काम बढ़ा है? देखिए, रिपोर्ट में आपको ये तो बताना होगा कि आपकी योजना क्या है, तो उन 5 योजनाओं को बताया जाएगा और साथ ही प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, यानी अब तक की स्थिति क्या है। तो अब तक की स्थिति जो मैं यहाँ देख रहा हूँ वो ये कि पहाड़ के ऊपर जो आप ड्रिलिंग का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देख रहे थे, उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाना था, उसका काम आखिरी पड़ाव पर है, जो संभवतः कल दोपहर तक पूरा हो जाएगा। सतलुज निगम जो कि ऊपर से ड्रिलिंग करनी है, जानकारी के मुताबिक उसके पास 45 मीटर की बाकी जो मशीन है वो पहुंच चुकी हैं, लेकिन जो ड्रिलिंग है वो लगभग 86 मीटर से ज्यादा होगी। तो उड़ीसा से भी कुछ स्पेयर पार्ट्स उसके आ रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग दरअसल बहुत लंबा प्रोसेस है, तैयारी आपको माउंट करना होगा, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जहां तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की बात है, जो पहले दिन से ऑपरेशन शुरू हुआ है, मशीनों की अदला बदली, नए इक्विपमेंट लगाना, उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दरअसल जो कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है सेफ्टी के लिए बाकी वर्कर्स के लिए, वो तैयार नहीं हुआ है। जब वो पूरी तरह सूख जाएगा, ये महसूस हो जाएगा कि अभी तक यहाँ वाइब्रेशन नहीं है, तब मशीन काम करना शुरू कर देगी। और अब से थोड़ी देर में एक औपचारिक जानकारी प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है यहाँ के जो डीएम है और उसके साथ साथ NHIDLC जो प्रोजेक्ट हेड करती है उसकी ओर से। इसमें बहुत सारी जानकारियां औपचारिक रूप से सामने आएंगी। जो मजदूर अंदर हैं उन्हें हर 1 घंटे कुछ ना कुछ खाना भेजा जा रहा है। सुबह फल भेजे गए थे, स्पेशल मील बन रहे हैं, खिचड़ी, दलिया, साबूदाना और ये उसके साथ साथ सोयाबीन, ये सारा चीजें अब छोटे छोटे बोतलों में भर के वो पहुंचाने की जो प्रक्रिया वो साथ साथ चल रही है। राज्य के एक मंत्री आए थे दौरा करने, उन्होंने भी दौरा किया है। जो विदेशी एक्सपर्ट है वो इस समय सुरंग के भीतर ही महसूस हैं, यानी ऑल्टरनेटिव तमाम उपायों के साथ इस समय सबसे ज्यादा अगर किसी की नजर है तो सुरंग के इस मुहाने पर है जहां से ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि इसमें तीव्रता लाई जाए। और अगर तीव्रता हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तब ऑपरेशन में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अभी जो समय लग रहा है वो समय सिर्फ उन तैयारियों को पूरा करने में लग रहा है। तैयारियों को पूरा करने में समय लग रहा है। बड़कोट वाले छोर से अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, आपके छोर पर इस वक्त क्या कुछ काम चल रहा है? नेहा, देखिए, आशुतोष उन तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस के प्लान्स की बात कर रहे थे जो तेजी से किया जा सकता है, जिसके बारे में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने भी अपनी राय जताई है। लेकिन क्या होगा अगर प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी फेल हो जाता है, आपके चारों प्लान्स फेल हो जाते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की, तब वक्त आएगा ये बड़कोट के एंड का। और एजेंसीज ने बिना समय गवाए यहाँ क्या काम शुरू हुआ, हम अपने दर्शकों को बता दें। बड़कोट एंड पे बैकअप रेस्क्यू टनल का काम शुरू हो गया है। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी 1.7 किलोमीटर की टनल है, वो अंदर की तरफ जाती है और वहां पे एक 3 मीटर की विड्थ का, यानी कि 3 मीटर की डायमीटर का एक बैकअप रेस्क्यू टनल बनाया जा रहा है। हमें सूत्रों ने बताया है कि 8 मीटर की लंबाई पिछले 24 घंटे में तय कर ली गई है, यानी कि 8 मीटर अंदर टनल बन चुका है। अब अहम बात यह है कि ये सबसे सेफेस्ट तो है, लेकिन सबसे स्लो भी है। चैलेंजेस यहाँ पे जो ड्रिलिंग के प्रोसेसेस में वो तमाम यहाँ बने रहेंगे। 24 घंटे के अंतराल में ब्लास्टिंग, ड्रिलिंग, मलबा हटाना, कंक्रीट लगा के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करना, यानी कि हर 24 घंटे में सिर्फ 8 मीटर की दूरी ही तय हो पाएगी। आप दोनों नजर बना रखिए।